वैदिक युग आए हुए हैं, इनसे चले बातें करते हैं। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सुन पा रहे हो सर? हाँ जी, सुन रहा हूँ। बैकग्राउंड साउंड आपका काफी ज्यादा आ रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड कम करें, बोलें। ठीक है। मैं पिछली बार आपकी स्ट्रीम में आया था सर, तो उस बात पे चल रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने वैश्या घर को बंद क्यों नहीं किया। आपको कुछ याद आया जब डॉक्टर बत्रा जी ने कुछ दिखाया था? बोल लीजिए, अपने पूरा बात रख लीजिए जो बोलना है। हाँ, तो वही है मेरा अब भी क्लेम वही है कि जब वो नारी का इतना सम्मान करते थे, जब संविधान बनाया तो कलम की एक नोक पे तुरंत क्यों वैश्या घर को बैन नहीं कर दिया? इतना सम्मान नारी का तो होना चाहिए था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? पढ़ा था, 2 साल हो गई। अच्छा, क्या लिखा है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में? बड़ा कंफ्यूजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बता रहा हूँ मैं। कंफ्यूजन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, किस में नहीं कंफ्यूजन है? बहुत अच्छा, ज्यादा। किस में नहीं कंफ्यूजन है ये बताइए। किसमें नहीं कंफ्यूजन है मतलब? मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो क्या होना चाहिए? नहीं, अब है अगर उसको तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई नहीं हो, बदल नहीं मैं सकता नहीं सर। बताना पड़ेगा ना आपको तो बताना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अरे नहीं सर, हो, बता दूंगा। एक मिनट रुकिए वैदिक युग। एक तो आप ना साइलेंट कर लिया कीजिए अपना। आप जब नहीं बोल रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो अपना म्यूट कर लिया कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आता है तो फिर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। और आप कभी शांत जगह पर तो आते नहीं हैं। हाँ, तो बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो किस चीज में आप सहूलियत महसूस करते हैं? क्या चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे? सर, अब बात निकल के ये आती है, फिलहाल संविधान है, मैं चाह के भी नहीं बदल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको हम भोग रहे हैं। और बात बाबा साहब की आती है कितना जिसको। पढ़ाई किए हैं? कितना आप पढ़ाई किए हैं? अरे सर, उससे क्या मतलब निकलता है? क्यों मतलब नहीं कि निकलेगा मेरे ना? होने से न एक होने से, मैं वैदिक जिंदा हूँ, मैं कल मर गया, उसके होने ना होने से कोई कंक्लूजन निकलता है क्या? जो मैं बात करना वैदिक उस पे बात कर वैदिक युग लीजिए। वैदिक युग थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। जब बोलता हूँ, जब पूछता हूँ तो सुन भी लिया कीजिए। मेरा ये पूछना है कि आप कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल में आपको तो जवाब भी देना पड़ेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन खराब है तो अच्छा क्या है। क्योंकि अक्सर हाँ होता क्या है कि जब भी हम कुछ बात करते हैं तो हमें ना उसके बदले में उसका ऑप्शन भी देखना पड़ता है कि भाई ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। आप कहोगे मेरे माता पिता बहुत खराब हैं, तो आपको ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना कि अगर आपके माता पिता नहीं होते तो उसकी जगह पे फिर कौन होना चाहिए था जो आपको उससे अच्छा माता पिता बन के दिखाता। तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन खराब है तो उसके बदले में आपने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा हुआ है, या किसी और ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा हुआ है जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाबा साहब ने तो 2 साल कुछ महीनों में बना के तैयार कर दिया था। आप अभी तो देश को 74 ईयर्स हो चुके हैं, और आपको ये जो जो जिस गपोड़ी लाल की आप फोटो लगा रखे हैं, तो ये भी खूब गप हाँकते थे कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये बंदा को मरे हुए भी काफी दिन हो गए हैं। तो इतने दिन में आपने कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है उसके बदले में? ये थोड़ा हमें जानकारी दीजिए ताकि हम आपकी पूरी बात को समझ सके। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है ना, जो हमें समझना है वो ये है ना कि सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम पे नहीं डिस्कस करनी है हमें। जो है ना सॉल्यूशन, आपके पास क्या सॉल्यूशन है वो बताइए। वैदिक युग बोले। देखिए सर, यदि मैं उल्टा सीधा बाबा साहब को बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, तो तो वो इसलिए बोल आप रहे हैं ना, वो तो हमारे आप किसी ऑलरेडी आगे बोल भाई चुके को हो, भी मत वो तो कीजिए। आप ऑलरेडी बोल चुके हो ना, वो तो आप मैंने ऑलरेडी बड़े बोल तरीके चुके से हो। बोला है। अब यहाँ से नहीं, सब इस तरीके से नहीं बोले हो ना। जो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी, आपने कहा कि महिलाओं का ऑलरेडी उस दिन हाँ दिखाया भी गया था खोलकर कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या क्या हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन ये में दिया मान हुआ लेंगे। है। फिर भी वही हाँ चीज हाँ। आपने रुकिए, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में क्रॉस ना करें। तो भी आपने फिर वही सवाल खड़ा किया है जो ऑलरेडी उस दिन डिस्कस हो चुका था। तो मैंने सुन लिया, आपने कह दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आप क्या सॉल्यूशन देना चाहते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में आपके जो तथाकथित ये जिसकी फोटो आप लगा रखे हो, जो दिन रात कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देते थे, जो दिन रात जो है अंग्रेजी दवाओं को गाली देते रहते थे, और लास्ट में मरने के टाइम में उसी अपोलो में भर्ती हुए थे। तो आप ये बताओ मुझे कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सॉल्यूशन है, क्या दोगे आप?
कॉन्स्टिट्यूशन हटा के आपने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ है जिसको हम लोगों को लागू कर देना चाहिए, उसके बारे में बताओ। पहले जो गांव की जो मैं न्याय व्यवस्था को ले लूं, जो पंचों की न्याय व्यवस्था होती थी मैं उसको लेना चाहूंगा। अच्छा, कहाँ पे होती है? गांव गांव हुआ करती थी ना पंचों की व्यवस्था। कहाँ पे होती थी? पंचायत नहीं बैठा करती थी गांव गांव न्याय व्यवस्था के तो लिए। जब कोई कुछ अभी हो भी होती जाता है था क्या? न्याय अभी भी करने के होती है लिए। क्या? नहीं, आपने ऑप्शन पूछा, मैंने सर ऑप्शन बता दिया, ये तो कटाक्ष हुआ। अच्छा अभी अच्छा तो होती नहीं, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था पहले से ही। अब अच्छा। देश में उसका कितने होना ना होना प्रतिशत का गांव मतलब ही है? नहीं चलता था। देश में कितने प्रतिशत गांव है? हो गए 7 लाख गांव लगभग। कितने प्रतिशत पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम। यही तो बात है सर, मेरे मालूम होने ना होने, मेरे जिंदा होने मर जाने, आपका उससे मतलब फर्क नहीं आप, पड़ता ना। आप उल्टे अच्छा सीधे इसका प्रश्न करते हो। मतलब आपका ये कहने का, थोड़ा सुन भी लिया करें। आपके ये कहने का मतलब है कि आप सिर्फ यहाँ पे आए हो कि आप मुंह खोलोगे, शब्द गपोड़ोगे, बाकी आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कहीं से सुन आए हो, किसी विकिपीडिया या किसी व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी कहीं से ज्वाइन कर लिए हो। वैसे जिसका आपने फोटो लगाया है ना, वो काफी है। इस पर मैंने 3 वीडियो बनाई है साइंस जर्नी पे, वीडियो 59, 60, 62। इसमें एक बार ये बंदा बता रहा था कि जो मद्रास है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसमें पता नहीं कितने लाख, ये बता रहा था कि इतने लाख जो हैं वो बन गए थे। वहां पे गुरुकुल हुआ करते थे, और नाई जो है वो सर्जन हुआ करते थे, और अंग्रेज जो है उन लोगों ने इन सबको बंद करा दिया, इसकी व्यवस्था ही रद्द कर दिया। आप बता रहे हो कि आपके यहाँ पंचायत हुआ करती थी और उन पंचायतों में बड़ा अच्छा फैसला होते थे। अब थोड़ा मुझे उदाहरण दो तो, कौन सी पंचायत में अच्छा फैसला होते थे, और उस पंचायत के जो पंच थे वो किस जाति और धर्म के होते थे, किसका बोलबाला होता था? अब इसका थोड़ा सा मुझे उदाहरण दो। आप डॉक्टर अंबेडकर से सारी बात कहाँ पे घुसाला है, ये तो बताइए। नहीं, आपको मैं मतलब अंबेडकर की तो बात करने एक पे क्यों मिनट एक टेंट मिनट एक खुली है, ये मिनट, तो मैंने जो पूछा है उसे भाग क्यों रहे हो? आप जो नहीं, है बात इतनी भागने बार की इतने नहीं। सवाल, आप इतने मुझे इतने सवाल मुझसे मैं पूछते बताऊं। हो, रुक जाओ, वैदिक वैदिक युग थोड़ा रुक जाओ। आप इतने सवाल इतनी बार आके पूछ चुके हो, जो ऑलरेडी बातें क्लोज हो चुकी हैं। एक दो सवाल मैंने पूछ लिया था, अब बिफर क्यों रहे हो? भाई हर बार जो है आप ही आके हर चीज हमसे पूछोगे, हम लोग बताए भी हैं। अब आज जब मैं कुछ पूछ ले रहा हूं तो आप बिफर जा रहे हो। चक्कर क्या है? आपके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्या? कुछ उत्तर नहीं है क्या आपके पास? मैंने अगर बताया था ना होता आपके उसको। पास उत्तर, कहाँ है? आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जगह पर आपने क्या कह दिया कि गांव में पंचायत होती है। आपको पता है कि गांव में पंचायत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत में कितना अंतर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ हाँ, में और पंचायत में कितना अंतर होता है? अगर प्रधानमंत्री पे कोई बात है, फैसला करना है, या इंटरनेशनल कोर्ट का कोई फैसला करना है, उसका फैसला पंचायत करेगी गांव की। नहीं तो बड़े गांव की पंचायत बैठेगी। हैं? लेकिन क्या करेगी? उसको उसको उच्च स्तर पे ले जाएंगे थोड़ा। कुछ अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा गांव के लोग उसको मिलकर उसका समाधान करेंगे। इससे पहले ये होता था, मैंने ये बताया है, और वो समाधान अच्छा उत्तम था। अच्छा अच्छा। न्याय गांव के व्यवस्था लोग के जाकर, लिए। अच्छा गांव के लोग जो है उसका समाधान कर देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं है करेंगे। जी। आज भी अच्छा, तो गांव के आज लोग भी कितने तो पढ़े लिखे होते हैं? कितने पढ़े लिखे होते हैं बहुत गांव के पढ़े लोग? लिखे होते हैं, बतेरे कितने पढ़े पढ़े लिखे लिखे होते होते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। क्या कौन से नहीं पढ़े जाति के लिखे होते होते हैं? हैं। कौन से जाति के किस होते बात हैं? बात पे क्यों आते हो बार बार घुमा फिरा के, क्यों जात नहीं पात से आएगी? क्या क्यों मतलब नहीं है। आएगी? एक मिनट एक मिनट, यही तो बात आएगी। आपकी सारी हाँ, धार्मिक ग्रंथें ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही हैं, तो वहां पे हम्म, आपका जो गांव का जो मुखिया होगा, सरपंच होगा, उसमें कौन हाँ। से जाति के लोग होंगे? ये तो बताना पड़ेगा आपको। जाति धर्म से क्या ऐसा मतलब, था किसी ना? भी अरे नहीं, क्यों नहीं ब्राह्मण मतलब है? वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब क्यों नहीं होंगे, सब मतलब है? होंगे। वही तो असली मतलब है, हाँ, वही तो मैं असली बता रहा हूँ, मतलब है। सब होंगे। अब ये सब थोड़ा होंगे। पढ़ो तो, ये क्या लिखा हुआ है? चलो आपके आपके पंचायत, गांव पंचायत का थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाता हूँ। ये पढ़ो तो, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये पढ़ो पढ़ो ना, ये थोड़ा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? नहीं, इसको क्या दिखा रहे हो, वो तो मैं आपको बता दूं, मैं 2 क्यों नहीं करोड़ से दिखाऊंगा? ज्यादा केस आपकी नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2-3 करोड़ से हम्म ज्यादा केस हम्म आपकी न्याय व्यवस्था के हम्म हिसाब से आज पेंडिंग पड़े हम्म हैं। लोग की हम्म पीढ़ी हम्म गुजर जाती है, हम्म लोग मर जाते हैं, हम्म ये संविधान न्याय हम्म तक नहीं दे हाँ पाता, तो इस संविधान में हम्म आग लगा दो हम्म ना। हो क्या गया। कर रहे हो अब बताओ। ये पढ़ लो, हाँ, अब हो चलो गया। ये पढ़ लो तो, हाँ, ये आपके पंचायत जो आप बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में पंचायत होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ो तो ये क्या हो गया है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, जो मैंने कहा उसको भी देखो ना। अरे मैं ये उसको आप कहीं देखेंगे ना, स्क्रीन पहले शॉट एक ले मिनट आए एक मिनट वैद, एक मिनट थोड़ा सा सुन लिया करो। जो चीजें बात चल रही है भागते क्यों हो?
भाई जब जिसके पास जवाब नहीं होता है ना वो भागता है। हम तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी दुनिया चल रही है। ये भारत ही नहीं चल रहा है, पूरे विदेश भी चल रहा है, पंचायत से नहीं चल रहा है। आपने जो पंचायत का उदाहरण दिया ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप छोड़िए, आपका ये जो फोटो लगा के घूम रहे हो ना गपुड़ी लाल की, ये भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये। तो आप जो यहाँ पे जो लगाया हो, जो बता रहे थे ऑप्शन कि भाई पंचायत जो है वो फैसला कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में, वो मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा पढ़ो तो ये कौन सा फैसला दी है। पढ़ने से भाग क्यों रहे हो, ये बताओ मुझे। मैंने कहा कि भैया ये पढ़ो, तो भाग क्यों रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन से तो पूरा दुनिया चल रही है, अमेरिका भी कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, फ्रांस भी चल रहा है। अब उसकी तुलना में ये आपके जो ये क्या नाम था इसका, कौन सा फिक्सित था, ये तो कुछ कर नहीं पाया, एक सिंगल सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया। इसके बाद में आप आकर हमें कहानी सुना रहे हो। अब बताओ ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं ही पढ़ देता हूँ। पढ़ोगे तो नहीं, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए पंचायत कैसे फैसला करती है दोस्तों। बिहार के गया में शर्मनाक वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर बैठाई खाप पंचायत, जबरन कराई शादी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि नाबालिग जो है बच्चे, उनकी शादी नहीं करानी चाहिए, वो अपराध है। और खाप पंचायत जो है वो बैठ के नाबालिगों को क्या कर दी, शादी करा दी। ये देखिए, एक नाबालिग जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर दबंगों की खाप पंचायत बैठी जिसमें दोनों की शादी कराने का फैसला किया गया। उनके साथ मारपीट भी की गई। अब ये बताइए हमें कि ये कौन सा पंचायत जो है इतना फैसला कर दी कि भैया पकड़ के इनको जो है शादी करा दी नाबालिगों का, ये सबसे बड़ा वो हो गया, फैसला हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गांव के जो लोग होते हैं वो फैसला करेंगे, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि नाबालिगों की शादी भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनके सबसे निंजा टेक्निक है, दो बच्चों को पकड़े, दो बच्चे जो हैं खेल कूद रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, दोस्त फ्रेंड घूमते फिरते रहते हैं, पकड़ लिए, पकड़ के उनकी दोनों की शादी करा दी। ये निंजा टेक्निक है। इनका उदाहरण दे रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेट कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया जाए, हैं? आपकी जो है ना, आप लोगों की जो हरकतें होती हैं, एक चीज का तो आपके पास जवाब होता नहीं है। पहुंच जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने, हैं? पूछते ना कभी, ये आपके जो क्या नाम है, ये फिक्सित जो है, इसने इतनी गंद फैला रखी है, इतने झूठ बोल रखे हैं। ये आपकी कहानी एक और सुनाता हूँ इसकी। इसने एक झूठ ये फैलाया था कि ये एमटेक किया हुआ है और आईआईटी कानपुर से किया हुआ है। अब क्या हुआ कि भैया आरटीआई डाला गया वहां पे कि भैया ये कौन से एमटेक में किया हुआ है। तो वहां से एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं, इस व्यक्ति का आदमी यहाँ से कोई एमटेक नहीं किया हुआ है। बंदा फेक न्यूज फैला रखा था। फिर उसकी जांच की गई कि तो पता चला कि जिस समय में वो बता रहा था कि हमने एमटेक की हुई है, उस समय में तो वो बंदा जो है बीटेक भी नहीं कंप्लीट किया हुआ था। और इसने एक जगह तो इतना झूठ बोल दिया कि इसने जो है पीएचडी भी कंप्लीट कर रखी है। तो ये आपके फेंकुल चंद जो है ना, इनकी फेंकबाजी इतनी ज्यादा है कि आप हमें ना समझाओ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास कोई एक सिंगल एक उदाहरण नहीं है जिसको आप दे सको, और आप हमें बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जला देना चाहिए, हैं? पूछ दिया एक दो सवाल, रिप्लेसमेंट तो लगे रोने। चले, अब मैं लास्ट पॉइंट लूंगा। लास्ट पॉइंट में अगर आप इसको जस्टिफाई कर पाए कि आपकी पंचायतें जो है कैसे रिप्लेस करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा। नहीं बता पाए, इधर उधर भागोगे, फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। बताओ आप मुझे, कैसे पंचायतें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान ले पाएंगी? पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान क्यों नहीं ले पाएगी? जो सबसे करीबी होता है वही तो सत्य को जान पाता है। आप अदालत में ले जाओगे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना। इसको बताओ। अच्छा, इसका क्या ये ठीक है, ये जो नाबालिगों का अभी शादी करा दिया, ये ठीक है? नहीं, अब क्या पता क्या कंडीशन थी, क्या बात थी, पूरी बात पता चले तब ना मैं अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी कंडीशन थी, लेकिन दो नाबालिग हैं, क्या उन दोनों की शादी करा देना ये ठीक है? नाबालिग कौन तय करेगा? कितनी उम्र में नाबालिग हो जाते हैं? कौन तय करेगा? अंग्रेज बैठ के तय करेंगे इस बात को? आप तय करोगे इस बात को? अच्छा, ठीक है। नाबालिग कितने को कहते हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अंग्रेज कितना में कहता था? ये जो ये नहीं, पहले अंग्रेज कहते थे आज नहीं है ना, आज कहता है अंग्रेज आज है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अंग्रेज तो आज है नहीं ना,
तो बार बार अंग्रेजों पे क्यों पहुंच जा रहे हो? अंग्रेज तो आज है नहीं, देश को आजाद हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज की डेट में आपके ये जो गपोड़ी जो लोग हैं, ये लोग कितना बताते हैं कि कितने उम्र में ये होता है, नाबालिग होते हैं बच्चे? कुछ तो एज तय की होगी, शादी वादी की कुछ तो तय की होंगे। आपके जो राजीववादी संगठन बना के जो घूम रहे हैं, इन्होंने कुछ तो तय किया होगा कि भाई कितने उम्र तक को हम कहते हैं कि ये नाबालिग है जी? बताओ इसको, कितना उम्र तय किया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अंग्रेज तो अब है नहीं, लेकिन तय क्या किया। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, संविधान तो अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट किया। अरे वैदिक युग काहे भाग जाते हो यार? तुमसे जो पूछता हूँ उसे छोड़ के क्यों भाग जाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन पे जब बात करना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो मैं करूंगा ना जिस दिन अपने किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे। जिस बंदे को एबीसीडी नहीं पता है, जो बंदा इतना तक नहीं पढ़ा है कि उसको ये तक पता हो कि गांव की पंचायत से कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना कर रहा है, उससे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात करूं? जिस पे एक्सपर्ट हो ना उसी पे बात करो ना। क्यों झूठ मूठ का हंसुए की शादी में खुरपे का गीत गाए जा रहे हो? अरे भाई, आपसे एक क्वेश्चन, आपने कहा कि भैया जो है पंचायत को उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर रख दिया जाए। मैंने उठा के एक सैंपल दिखाया है, ये तो सिर्फ एक सैंपल दिखाया है। अभी जो खाप पंचायतें बैठ के औरत को स्टिक से, डंडे से मार रही हैं, वो रेप करते हुए इनकार कर दिया था, पकड़ी गई थी, अभी आज ही कल की घटना है। उसको डंडे डंडे मारा गया है। अभी कई दलित महिलाओं को जो है मारे हैं सब, अभी इसमें पंचायत बैठी है। तो इनके इतने उटपटांग फैसले होते हैं जो छोटे छोटे अपने गांव के लोगों के नहीं सॉल्व कर पाते। वो इतने क्रिटिकल कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जिनको एबीसीडी अंग्रेजी के 2-4 अक्षर नहीं होते, पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कैसे बहस होती है। चले हो तुलना करने के लिए, यहाँ पे 2 सवाल पूछ क्या दिया मैंने, वो लगे भागने। चलो मुझे बताओ, ये मुझे बताओ कि ये नाबालिग कितने करते हैं राजीववादी, कितने उम्र में? भाई आपके घर में कितने उम्र में शादी होती है? आपकी कितने उम्र में शादी होगी, ये बताओ? कितनी होनी चाहिए? आप कैसे तय करोगे कि 14 साल में बालिग हो गए, 18 साल में हो गए? इस बात से आपका क्या मतलब मुझे? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ ना। आप बताओ, आपको क्या लगता है कितने उम्र में होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो 25 साल में आके करते हैं। अच्छा, 25 साल में करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ और लड़की की लड़का 28-30 के लगभग पहुंच जाता है, लड़की 24-25 के लगभग। अच्छा, 24-25। तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नाबालिग कितने होते हैं उम्र? तो वो तो कह रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौन हुआ तय करने वाला? ठीक है, मैं पूछ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है वैदिक, कोई बात नहीं है। आप बताओ मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल में कितनी चल रही है? 18 साल और 21 साल। 18 और 21 साल। अच्छा, महिलाओं का 21 साल कर दिया गया है, 18 साल से बढ़ा के 21 साल, ऐसा भी अपडेट हुआ था। मुझे पता, अब रुको ना। अरे अरे रुक जाओ भाई, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। इतना तिलमिला क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं छूट रहा है, कोई ट्रेन प्लेन छूट रहा हो। अरे भाई, जब आप कह रहे हो कि 25 और 28 साल में शादी होती है, और यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हो कि वो 21 साल 18 साल कर रहा है या 21 साल कर रहा है, तो भाई साहब उसके हिसाब से तो ये नाबालिग, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब ये नाबालिग है, तो आपके हिसाब से तो ये महानाबालिग हो गए। इनकी तो उम्र फिर 21 छोड़ दीजिए ना, इनकी उम्र तो फिर 28 और 25 होनी चाहिए। तो इतनी कम उम्र में जब आपके पंचायत शादी करवा दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ऑलरेडी नाबालिग हैं, तो फिर तो आपके तो पंचायत यहीं पे गलत हो गई। आपकी पंचायत तो यहीं पे गलत हो गई ना। इसका आप क्यों जवाब देने से भाग रहे हो? चलो बताओ इसको मुझे कि आपकी पंचायत तो यहाँ गलत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाबालिग है वो तो आपके भी नाबालिग वाले एज से कम है। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाया था, आप पूछना क्या चाह रहे? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, ये पढ़ो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो ना एक बार क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बिहार के गया में शर्मनाक वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर बैठाई खाप पंचायत, जबरन कराई शादी। और बताओ, और क्या पढ़ना है? हाँ, बस इतना काफी है। अब नाबालिग प्रेमी है तो ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही नाबालिग कहा गया होगा, यानी इनकी उम्र कितनी होगी? क्या पता, 17 साल हो। हाँ, मतलब इनकी जो है 18, 21 या 21, इनसे तो कम ही होगी, तभी तो ये नाबालिग होंगे। हाँ, ना? हाँ। इतनी कम उम्र में इनकी शादी करवा दी पंचायत ने, ये ठीक मामला है? ये फैसला ठीक है? क्या पता क्या कांड कर रहे थे। अच्छा, अब समझ गया मैं आपके पूरे प्रश्न को। तो मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था भी तो कबाड़ा है, जो ब्रह्मचर्य का
देखो वैदिक युग, फिर भाग क्यों रहे हो यार? पहले ये क्लियर तो कर लो। अरे मैं सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, पहले एक पॉइंट तो क्लियर कर लो। जैसे क्लियर करने पर बात आती है तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हो यार, माजरा क्या है? अभी यहाँ पे जब बात हो रही थी कि जब इनकी उम्र कम है, नाबालिग हैं, यानी ये 18 और 21 साल से अगर कम है तो इनकी शादी करा दी आपके पंचायत ने। अभी आप बता रहे थे कि शादी जो है नाबालिग की, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तय करेगा, ये हम लोग तय करेंगे, और बता रहे थे 28 साल में और 25 साल में होनी चाहिए। तो भाई साहब उस हिसाब से 28-25 में तो ये शादी नहीं करवा रहा है, ये तो करवा दिया नाबालिगों की, तो ये तो गलत हो गया ना आपके पंचायत। तो जब ग्राम पंचायत आपका, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में जो चीज आप पेश कर रहे थे वो चीज गलत हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, फिर ये कैसे आइडियल व्यवस्था है? अब बताओ तो मुझे, ये कैसे आपको सही लग रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बदले ये पंचायतें सही हैं? कैसे सही लग रही थी? समझिए सर, पहले पहले शादी करते हैं, शिक्षा पाते हैं, पहले ये बताइए, शिक्षा पाएंगे शादी करेंगे? फिर टॉपिक बदल दिए। पहले ये टॉपिक नहीं, पहले ये क्लियर करो। अगर अगर ये टॉपिक क्लियर कर लोगे फिर उस शिक्षा पे आऊंगा मैं। पहले ये बताओ मुझे कि ये गलत है कि नहीं है? शादी से अब मैं कह तो रहा हूँ, अब आपके हिसाब से मैं बता दूं, पहले जो अंग्रेज थे वो 14 साल पे बालिग कर देते थे। अब क्या यार अंग्रेज पे पहुंच गए हो, फिर अंग्रेज पे घुस गए। अरे यार अंग्रेजों ने क्या लाल मिर्च डाल रखी है क्या? हर चीज में अंग्रेज अंग्रेज, मुगल मुगल। एक जो है ये राजीववादी संगठन जो है, हर चीज में अंग्रेज। एक और दो संगठन है, इनका काम है हर चीज में मुगल मुगल। अब इन लोगों ने मिर्च डाल रखी है क्या? बात चल रही है यहाँ की, फैसला हुआ है कल परसों का, ये इधर की घटना चल रही है, यहाँ के लाइव मुद्दे चल रहे हैं, और बार बार अंग्रेज में घुस जा रहे हो। गोटी कोई फंस गई है क्या उधर? जो बात चल रही है उस पर तो कभी चर्चा कर लिया करो। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, और यहाँ पे बुरी तरह फंस गए हो कि आपकी पंचायतें भी सड़ी गली हैं, जो एक छोटा सा फैसला सही से नहीं कर पाती, वो देश का फैसला करवाने चले हो इनसे। अब दूसरा मेरा सवाल है कि हर फैसला जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से या जो न्यायपालिका होती है, उसके लिए पूरा एक फिक्स्ड रूल होता है। उस रूल के अनुसार पूरे भारत में कहीं पे भी कोई फैसला होगा तो वो चीज अप्लाई होगी। उसके लिए एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है लोगों को, वो लोग पढ़ते लिखते हैं और फिर एक्सपर्ट होते हैं, देन फिर उस पर चर्चाएं आती हैं और उसके अनुसार चला जाता है। ये जो पंचायतें चलती हैं, इनके लिए क्या नियम होते हैं? ये हर पंचायत में एक जैसे रूल होते हैं या अलग अलग रूल होते हैं, और ये किन सिद्धांतों पे चलती हैं? चलो ये बताओ मुझे। और क्या ये सही है जो हर सबके लिए बदल जाए? जो आपने बोला कि आज के कानून के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो ये नियम सिद्धांत क्या होते हैं? ये सच को झूठ और झूठ के सच बनाने के फंडे होते हैं। अब देखो जो पूछ रहा हूं ना, अगर उसका आप नहीं जवाब दोगे ना तो फिर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रख नहीं पाऊंगा। मैंने सवाल अगर क्लियर हो गया हो तो उसका आप जवाब दो, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लो। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत समझाओ, मैं तुमसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ पंचायत के बारे में बात करूंगा। जो पंचायत बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो, तुम्हें ये अंतर तक नहीं पता है यार कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है और पंचायत क्या होती है। मतलब बात चल रही है हाथी की, बोल रहे हो वहां पे उसकी चींटी की। ये जो पार्ट है, पंचायत जो पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है पूरे भारत में। एक छोटा सा पार्ट है जिसको कानूनन मान्यता भी नहीं पता है। लोगों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आपस में गांव में छोटी चीजें जो है वो फैसला कर सकते हैं। उसमें भी अगर किसी को फैसला सही नहीं लगा तो वो आगे अपील करके अपने कोर्ट में जा सकता है या सीधे कहीं पे अपील कर सकता है। ये चीजें हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उस फैसले को माने ही माने। बहुत लोग पहले गाँव निकाला दे देते थे। और कई बार तो क्या होता है आपकी पंचायतों में कि लड़के जब शादी कर लेते हैं या दूसरे जाति से शादी कर लेते हैं तो ये लोग गांव निकाला देती हैं। अभी आप फैसला सुनाना दिखाना शुरू करूंगा ना मीडिया में पंचायतों के, तो पूरे सर पीट लोगे यहाँ पे। मुझे चले हो कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए, बहुत समय दे दिया मैंने, चले यहाँ से। अगली बार थोड़ा पढ़ के आना कॉन्स्टिट्यूशन। केवल कॉन्स्टिट्यूशन खराब है रोने से कुछ नहीं होता है।